नमस्कार। जय हिंद मेरे छोरे और छोरियां। मैं संजय यादव सर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं नॉलेज कैंपस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, पिछले काफ़ी लंबे समय से आप लोगों के लिए कोई भी लेक्चर में नहीं लेकर के आ पाया। सबको पता है कि मैं अभी स्वास्थ्य की समस्या, खास तौर पे मेरे वोकल कॉर्ड की प्रॉब्लम की वजह से वॉइस रेस्ट पर था और धीरे 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 ही सही मगर मेरी जो वॉइस है वो पहले की से बेहतर होती जा रही है। तो काफ़ी लंबे समय के बाद में, खासतौर पे मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज के बाद में, लगभग शायद पिछले 2 महीने से मेरी कोई क्लास आप लोगों के लिए नहीं आ पाई। फिर से चलिए शुरू करते हैं एक नई सीरीज, एक नया सेशन और एक नए लेक्चर की श्रृंखला। पिछले कई दिनों से कई बच्चों के लगातार मैसेजेस मुझे आए, मेरे पुराने बच्चे और नए बच्चे जो जुड़े हैं, तैयारी कर रहे हैं। तो भैया, जिन लोगों ने एमपीपीएससी प्रीलिम्स पास कर ली है उन लोगों को बहुत बहुत बधाई। एमपीपीएससी मेंस का एग्ज़ाम आपके पास नज़दीक है, वक्त आपके पास बहुत कम है। और वो सारे बच्चे जो कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि मेंस में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए या किस तरीके से पढ़ना चाहिए, या वो बच्चे जो किसी भी संस्थान में नहीं पढ़ रहे हैं, अपने सेल्फ स्टडी करे जा रहे हैं, तो उन लोगों के लिए खास तौर पे एक सीरीज हम लोग स्टार्ट किए हैं। टॉपिक है एमपीपीएससी मेंस इम्पॉर्टेंट टॉपिक सीरीज। और इस सीरीज में आप लोगों के लिए 4 पेपर्स हैं, यानी पेपर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ में से संबंधित अच्छे टॉपिक्स को आप लोगों के लिए हम डिस्कस करेंगे। आज जो मैंने टॉपिक लिया है वो है आपके पेपर 1 में यूनिट नंबर 2 का एक टॉपिक है। वो है भारत में मिश्रित संस्कृति का अभ्युदय, है ना। भारत में मिश्रित संस्कृति का अभ्युदय, ये आपका टॉपिक है। और जब मैं इस टॉपिक की बात करता हूं तो आप अगर सिलेबस में इसको देखेंगे तो ये टॉपिक ना आपको पूछा गया है मुगल संस्कृति और प्रशासन के बाद। तो जब हम बात करें कि साहब ये मिश्रित संस्कृति क्या है, तो आपको पता है कि भारत में इस्लाम का आगमन 2 प्रकार से हुआ है। पहला जो तरीका है वो है जब इस्लाम व्यापार के माध्यम से भारत आया। जब मोहम्मद साहब जिंदा थे उसी समय पर केरला के मालाबार तट पे 629 में भारत की पहली मस्जिद का निर्माण हुआ था, जो इस बात का प्रमाण है कि भारत में इस्लाम मोहम्मद साहब के जिंदा रहते हुए ही आ चुका था। मगर ये रास्ता व्यापार का रास्ता था। व्यापार का रास्ता शांतिपूर्वक रास्ता होता है। मगर दूसरे तरीके से इस्लाम तब आया जब खलीफाओं के शासनकाल में इस्लाम को राजनीतिक तौर पर फैलाने की कोशिश की गई। और इस्लाम यानी खिलाफत, खलीफा के साम्राज्य अर्थात खिलाफत के साम्राज्य को सऊदी अरेबिया से बाहर दुनिया के कई देशों में डेवलप करने की कोशिश की गई। और इसी श्रृंखला में मोहम्मद बिन कासिम 712 में भारत पर आक्रमण करता है। गजनवी, गौरी, उसके बाद में ऐबक द्वारा स्थापित दिल्ली सल्तनत, बाबर वगैरह वगैरह, फिर एक श्रृंखला चलती रही। तो दरअसल मध्यकालीन भारत में हिंदू और इस्लामिक संस्कृति के मिलने पर जो एक नई संस्कृति विकसित हुई है भारत में, उसे हम कहते हैं मिश्रित संस्कृति। ठीक, यानी कि अगर मैं कहूं तो हमारे इस्लाम धर्म की सांस्कृतिक परंपराओं और हिंदू धर्म की सांस्कृतिक परंपराओं और मान्यताओं के मिलने से जो एक नई संस्कृति भारत में अवतरित हुई थी, उसे हम कहते हैं मिश्रित संस्कृति। और वास्तव में है क्या कि जब इस्लाम का आगमन हुआ भारत में, तो शुरुआत में ना इस्लाम और हिंदू धर्म के बीच में गहरे मतभेद रहे थे।
क्योंकि इस्लाम का भारत में आगमन जो हुआ था वो आक्रमणकारियों के माध्यम से हुआ था, जिस समय पर जबरदस्ती लाखों लोगों को धर्मांतरण उनका किया गया था। इसीलिए हम इस्लामिक सिद्धांतों को मानने वाले अर्थात मुसलमान और हिंदू धर्म को फॉलो करने वाले हिंदू अनुयायियों के बीच में कई सारे गहरे सांस्कृतिक और धार्मिक मतभेद रहे। परंतु जैसे जैसे वक्त गुजरता गया और इस्लाम के लोगों ने राजनीतिक सत्ता कायम करके दिल्ली सल्तनत को स्थापित कर दिया, तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद से हिंदू और इस्लामिक धर्म में कहीं न कहीं मतभेद कम होते रहे। और इन मतभेदों को कम करने में भूमिका जो सबसे ज्यादा निभाई वो निभाई सूफी संतों ने। आपको पता है कि मध्यकालीन भारत में दो आंदोलन हुए, एक सूफी आंदोलन और एक भक्ति आंदोलन। सूफी आंदोलन दरअसल इस्लाम में सुधार के लिए आया था, जबकि भक्ति आंदोलन हिंदू धर्म में सुधार के लिए प्रारंभ किया गया था। और इन दोनों धर्मों ने एक खास बात ये रही इन दोनों धर्मों की कि इन दोनों धर्मों ने हिंदू और इस्लामिक धर्म के अनुयायियों के बीच में एक खाई को कम करने की कोशिश की, और दोनों ने अपने अपने अनुयायियों को यह समझाने की कोशिश की कि भैया सारे भगवान एक ही हैं। हाँ, भगवान को मानने वाले लोगों के तौर तरीके अलग हो सकते हैं, उनकी अपनी जीवन शैली अलग हो सकती है, उनका अपना वे ऑफ लिविंग अलग हो सकता है, परंतु कहीं न कहीं सारे धर्म एक ही भगवान की तरफ लेकर जाते हैं। और भगवान खुदा अल्लाह इन सब तक पहुंचने का एक माध्यम है, वह है ह्यूमन सर्विस, मानव सेवा, और पीसफुली कोएग्जिस्टेंस, यानी कि समतावादी समाज में रहना और शांति के साथ रहना। तो कहीं न कहीं जब हिंदू धर्म और इस्लामिक धर्म साथ साथ रहने लगे तो हिंदू धर्म के कई सारे सिद्धांत इस्लामिक लोगों ने अपनाए और इस्लाम धर्म के कई सारे प्रिंसिपल्स हिंदू धर्म के लोगों ने अपनाए और उसको अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाया। भारत में कला, साहित्य, संस्कृति, जब मैं मिक्स्ड संस्कृति की बात करता हूं तो हम बात करते हैं कला और साहित्य की। आपको पता है कि इस्लामिक प्रिंसिपल्स में कई सारे कला और साहित्य को लेकर के रेस्ट्रिक्शंस हैं, मगर जब इस्लामिक लोगों ने भारत पर शासन शुरू किया और हिंदू धर्म की मान्यताओं और हिंदू धर्म की कला संस्कृति से परिचित हुए तो उन्होंने अपने उन रेस्ट्रिक्शंस को कमजोर किया। भारत में इस्लाम के आने के सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक तीनों क्षेत्रों पर गहरे प्रभाव पड़े। वो प्रभाव क्या थे, एक के बाद एक चीजों को हम समझते हैं। और सबसे पहले हम जो पढ़ते हैं वो है भारत पर इस्लाम के धार्मिक प्रभाव। इस्लाम के धार्मिक प्रभाव, और इन धार्मिक प्रभावों में जो सबसे पहला प्रभाव जो आप लोगों को समझना है और पढ़ना है वो है धार्मिक सहनशीलता की भावना का विकास। क्या है बच्चा? धार्मिक सहनशीलता की भावना का विकास। अभी धार्मिक सहनशीलता की भावना क्या है? दरअसल कई शताब्दियों तक साथ साथ रहने के पश्चात हिंदू और मुसलमान धर्म के लोगों को इस बात का एहसास हुआ कि यार रहना तो साथ में है। शुरुआत में कट्टरता रही है पर रहना तो साथ में है। इस्लामिक लोग शासक भी थे और हिंदू लोग शासित थे, तो शासक और शासित के बीच में भी एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है। दूसरी बात की कट्टरता की जो भावना थी वो कम होती गई, सहनशीलता और दया की भावना का विकास हुआ। और इस दोनों के सहनशीलता की भावना को बढ़ावा देने में उस समय के भारतीय मुसलमान शासकों का भी बड़ा योगदान रहा। जैसे अलाउद्दीन खिलजी के समय पर कुछ इंसिडेंट उसके ऐसे रहे कि हिंदू धर्म के लोगों के साथ उसका बर्ताव अच्छा रहा। जैसे जब उसने दक्षिण में आक्रमण किया था देवगिरी पर, तो वहां के राजा को, रामचंद्र को अपने दरबार में बुलाया, सम्मानित किया। शेरशाह सूरी एक बहुत ही महान प्रशासक जिसने हिंदू और इस्लामिक धर्म को लेकर के
अच्छा बर्ताव किया। मोहम्मद बिन तुगलक, और सबसे ग्रेट माना गया है वो है अकबर। दरअसल मध्यकालीन भारत में ना अकबर का दरबार हिंदू और इस्लामिक मिश्रित संस्कृति का सबसे बड़ा तालाब था, जिस तालाब में हिंदू और इस्लामिक संस्कृति ने मिल करके एक नई संस्कृति रूपी कमल के पौधे को जन्म दिया। और अगर मैं कहूं तो यह अतिशयोक्ति बिल्कुल नहीं होगी कि अकबर के दरबार में जो 9 रत्न थे, वो 9 रत्न हिंदू इस्लामिक संस्कृति का ही प्रतिनिधित्व करते थे। हर वो व्यक्ति जो अपने धर्म का पालन करता है मगर अपने साथ में कुछ व्यक्तिगत उपलब्धियां भी साथ अपने हाथ में रखता है, उन व्यक्तिगत उपलब्धियों को सम्मानित किया अकबर ने। उसका स्थापत्य राजस्थानी शैली से प्रभावित था, राजस्थानी शैली हिंदू थी। उसका अपना दरबार में साहित्य को बढ़ावा देना, नृत्य को बढ़ावा देना यानी संगीत कला को, पेंटिंग को बढ़ावा देना, इन सब को अगर हम देखें तो हमको समझ में आता है कि यार ये कहीं ना कहीं हिंदू इस्लामिक संस्कृति के मिक्स रूप को दिखाई देता है। तो धार्मिक कट्टरता की भावना कम हुई और सहनशीलता की भावना का विकास हुआ। ये पहला धार्मिक प्रभाव इस्लाम के आगमन का हमारे यहाँ पड़ा। दूसरा जो इंपॉर्टेंट प्रभाव है धार्मिक, वो है बच्चा भक्ति एवं सूफी आंदोलनों का विकास। इस्लाम में धार्मिक कट्टरता को कम करने के लिए और जो इस्लाम धर्म के अंतर्निहित जो उसके इंटरनल अंदर कई सारी प्रॉब्लम्स थी, कुछ कई सारे रिचुअल्स थे, कुछ हम कहें तो कट्टरतावाद था, जो एक रेडिकलिज्म था, बहुत सारी चीजें थी। तो उनको खत्म करके, उनको कम करके उसके अंदर एक पीसफुली बिहेवियर क्रिएट करने के लिए इस्लामिक संतों ने एक आंदोलन चलाया जिसे हम सूफी आंदोलन कहते हैं। और इस सूफी आंदोलन की भारत में जो शुरुआत की वो की थी हमारे मोइनुद्दीन चिश्ती साहब ने, अजमेर में जिनकी दरगाह है। और उन्होंने जब भारत में वो आए तो उन्होंने क्या किया कि हिंदू और इस्लामिक धर्म के लोगों को साथ साथ अपने ज्ञान का परिचय कराया, अपने पीसफुली को एग्जिस्टेंस की बात कही। तो कई सारे हिंदू अनुयायी भी उनके फॉलोअर बनते चले गए और आज भी आप अजमेर शरीफ जाएंगे तो देखेंगे कि हजारों लाखों हिंदू उनकी दरगाह पर आते हैं। वैसे ही भारत में हिंदू धर्म में जो कट्टरता आ गई थी, जो कई सारी सामाजिक बुराइयां थी, कई सारी अपवित्र जो हमारे यहाँ परंपराएं थी, उन परंपराओं को खत्म करने के लिए भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई। भक्ति आंदोलन में आपने पढ़ा है कि सगुण और निर्गुण भक्ति होती है, जिसमें संतों ने समाज को कई बार उन्हें इस बात का एहसास कराया कि धार्मिक और सामाजिक जो 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 व्यवस्थाएं हैं उनको सुधारने हेतु हमको प्रयास करने पड़ेंगे। और इस सामाजिक धार्मिक इस आंदोलनों ने हिंदू और मुसलमान दोनों व्यक्तियों को कहीं न कहीं एक साथ लेकर के आया। और दोनों में एक बात थी, वो अहिंसा की बात थी, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की बात थी। तो भक्ति और सूफी आंदोलनों का विकास इस बात को भी प्रमाणित किया इन्होंने, इन संतों ने, कि सर्वशक्तिमान एक ही है, भगवान एक ही है। हाँ, उस भगवान तक पहुंचने के माध्यम अलग अलग हो सकते हैं। तो भक्ति और सूफी आंदोलनों का विकास, इसमें शिक्षा दी गई थी कि हिंदू और मुसलमान दोनों ही एक ही ईश्वर की संतान है, इसलिए आपस में दोनों को अपने अपने मतभेद भुला करके भारत की तरक्की के लिए काम करना चाहिए। और शायद इसका प्रभाव उस समय की समाज पर पड़ा। तो ये एक दूसरा धार्मिक प्रभाव था। तीसरा धार्मिक प्रभाव वो है हिंदुओं के द्वारा इस्लाम धर्म को अपनाना, इस्लाम धर्म को अपनाना। और ये बड़ा ही कंट्रोवर्शियल रहा है। देखा जाए ना अगर हमारे राजनीतिक दृष्टि से तो बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। दरअसल जब इस्लाम भारत में आया
तो हिंदुओं ने 2 या 3 तरीकों से इस्लाम को अपनाया। पहला तरीका ये रहा कि हिंदुओं ने जो हमारे वर्ण व्यवस्था में, हिंदू धर्म की वर्ण व्यवस्था में एक ऐसा वर्ग रहा है जो समाज में तिरस्कृत रहा है। उन्हें सामाजिक समानता नहीं थी, आर्थिक स्वतंत्रता नहीं थी, इकोनॉमिकल लिबर्टी नहीं थी, राजनीतिक तौर पर उनकी हैसियत कुछ नहीं थी और समाज में उनको सबसे निम्न माना जाता था। ऐसा वर्ग इस्लाम के उन सिद्धांतों से बड़ा प्रभावित हुआ जिसमें कोई जाति बंधन नहीं है, कोई कर्मकांड नहीं है, कोई पुरोहितवाद नहीं है। तो यार ये लोग कहीं ना कहीं इस्लाम के प्रति अट्रैक्ट हुए। एक तरीका ये था। दूसरा तरीका था, जो इस्लामिक राजा थे या इस्लामिक जो मौलवी लोग थे या जो इस्लामिक लोग थे, उन्होंने क्या किया कि प्रलोभन दिया कि यार भाई अपना धर्म छोड़कर हमारे धर्म में आ जाओ, सरकारी नौकरी लग जाएगी, क्योंकि राजनीतिक सत्ता भी इस्लाम के पास में थी दिल्ली सल्तनत और मुगल काल में। तो उन्होंने प्रलोभन दिया। प्रलोभन के लालच में भी कई लोग इस्लाम में चले गए। तीसरा तरीका था, वो था रक्तपात का रास्ता। रक्तपात, चाहे कासिम से लेकर के गजनवी और औरंगजेब तक चला जाए, तो इन इस्लामिक सुल्तानों ने, आक्रमणकारियों ने जबरदस्ती लोगों की गर्दन पर तलवार रख करके इस्लाम धर्म में परिवर्तित कराया उनको, और इसका गवाह इतिहास की कई किताबें आपको देती हैं। देखिए, मैं एक बात यहां स्पष्ट कर दूं कि जो इस्लामिक आक्रमणकारी थे हमारे, जिन्होंने भारतीय राज्य क्षेत्रों पर आक्रमण किए, वो यहाँ के शुरुआत में जो कट्टरतावादी लोग थे ना, देखो हर इस्लामिक व्यक्ति ना बुरा नहीं था। सूफी संतों का तो हम बड़ा सम्मान करते हैं, ठीक है ना, मगर जो कट्टरतावादी लोग थे जैसे बख्तियार अली खिलजी, भाई नालंदा को खत्म कर दिया, नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया, इतना महान यूनिवर्सिटी, और लाखों बुद्धिस्ट लोगों को मार दिया और उनसे धर्म परिवर्तित करवा दिया। गजनवी ने क्या किया, सोमनाथ में मंदिर लूटा और कई हजारों लोगों को मारा और उनसे इस्लाम में परिवर्तित करवा दिया। ऐबक के समय पर, इल्तुतमिश के समय पर, अलाउद्दीन खिलजी के समय पर, बलबन के समय पर यही सब होता रहा ना। तो कुल मिलाकर के ऐसे कई लोग थे जिन्होंने, और औरंगजेब ने तो बहुत ही किया, औरंगजेब तो इसी चीज के लिए बदनाम रहा पूरे समय। तो ऐसे इस्लामिक लोगों ने लोगों को जबरदस्ती रक्तपात के माध्यम से हिंदू धर्म से इस्लाम धर्म में परिवर्तित किया। तो ऐसे हजारों लाखों लोग थे जिन्होंने इस्लाम धर्म को स्वीकार किया। यह भी एक धार्मिक प्रभाव रहा भारतीय संस्कृति में इस्लाम के आगमन का। यातनाएं देकर के भी उनको तलवार के दम पर हिंदू धर्म में परिवर्तित किया गया, हिंदू से मुसलमान बनाया गया, और इसी को लेकर के दोनों धर्मों के बीच में बहुत गहरे मतभेद थे और मतभेद आज भी बने हुए हैं। ठीक। चौथा, एक इस्लाम के भारत में आगमन का जो धार्मिक प्रभाव पड़ा, वो पड़ा बच्चा ब्राह्मणों के स्तर में गिरावट। ब्राह्मणों के स्तर में गिरावट। ये क्या कहानी है कि जब इस्लाम ने भारत पर अपना आधिपत्य जमाया, तो हजारों लाखों जो इंटेलेक्चुअल हिंदू थे, जो समझदार हिंदू थे, उन्होंने ना अपने धर्म का इस्लाम से कंपैरिजन किया। और जब उन्होंने कंपैरिजन किया तो ये पाया कि यार हमारे धर्म में ना बहुत सारी बुराइयां हैं, और उस बुराई का कारण यह है कि हिंदू धर्म में मौजूद सामाजिक कुरीतियां और कर्मकांड, रिचुअल्स, सैक्रिफाइस, और इस रिचुअल्स को कराने के लिए जिम्मेदार कौन था? ब्राह्मण समुदाय। तो कई लोगों ने खर्चीले कर्मकांड और इन सब चीजों के लिए ब्राह्मणों को जिम्मेदार माना, ब्राह्मणों को घृणा की दृष्टि से देखने लगे, और ब्राह्मणों को
के स्तर में गिरावट इस वजह से भी आई कि इस्लाम के आने के पहले हमारे यहाँ जो राजे रजवाड़े थे वो थे हिंदू, और हिंदू राजे रजवाड़े या हिंदू जो राजा महाराजा थे कहीं ना कहीं वो बौद्ध धर्म के लोगों को और हिंदू धर्म के ब्राह्मणों को बड़ा ही राजनीतिक संरक्षण देते थे, उनको सम्मानित करते थे। अब हुआ ये कि जब इस्लाम के सत्ता आ गई, राजा बन गए इस्लामिक लोग, तो उन्होंने मौलवियों को तो संरक्षण दिया मगर हिंदुओं को कोई संरक्षण नहीं दिया, स्पेशली ब्राह्मणों को नहीं दिया। तो उनके जीवन स्तर में कहीं ना कहीं क्या हुआ, गिरावट हुई। और उनके ऊपर उनके जो एक प्रिविलेज थे, उनके जो विशेषाधिकार थे वो क्या हो गए, समाप्त हो गए। जैसे फिरोज शाह तुगलक, उन्होंने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगा दिया, जबकि जजिया से पहले ब्राह्मण मुक्त थे। तो ब्राह्मणों के स्तर में क्या हुआ, गिरावट हुआ। ये एक बड़ा धार्मिक प्रभाव था इस्लाम के आने का। एक और वो है बौद्ध धर्म का पतन। बौद्ध धर्म का पतन। भारत में इस्लाम के आने से सबसे ज्यादा नुकसान तो देखो बौद्ध धर्म को ही हुआ, ठीक है ना। वो इसलिए हुआ क्योंकि बौद्ध धर्म और इस्लाम की बिल्कुल नहीं बनती थी। बौद्ध धर्म पहला ऐसा धर्म था जो सीधी सी बात करता था अहिंसा की, मतलब कुल मिलाकर उसका सिद्धांत यही था कि भैया अहिंसा होनी चाहिए। मगर जब इस्लाम आया भारत में तो ये तो कट्टर हिंसा पे भी यकीन करता था। शुरुआती लोग में हिंसा पर यकीन करता था और हिंसा के माध्यम से ही इनकी सत्ता का फैलाव हुआ भारत में। तो कई सारे कमांडर थे वो ना बौद्ध धर्म से बड़ी नफरत करते थे और आज भी करते हैं। तालिबान क्या कर रहा है अफगानिस्तान में, भाई बामियान में जो बौद्ध गौतम बुद्ध की जो सबसे बड़ी मूर्तियां थी उसको तालिबान ने तोपों से उड़ाया। क्यों उड़ाया, क्योंकि बुद्ध अहिंसा और शांति के प्रतीक हैं, जबकि तालिबान आपको भी पता है किस चीज का प्रतीक है। हाथ में AK-47 लेकर के आप लोगों को मारते हैं, पीटते हैं, तो यार शांति तो स्थापित नहीं कर रहे हैं। और जो उन लोगों में शांति के लिए एक प्रतीक चिन्ह है बुद्ध, उसको तोड़ करके वो ये सिद्ध करना चाहते हैं कि भाई इसके माध्यम से जिंदगी नहीं चलती। भारत में जब बौद्ध धर्म बर्थ ऑफ बुद्धिज्म है इंडिया, तो कई सारे हजारों मठ थे जिसमें बौद्ध धर्म के फॉलोवर रहते थे। खास तौर पे दो बड़े मठ मैं बताऊं आपको, तो एक तो हमारा नालंदा यूनिवर्सिटी। तो नालंदा यूनिवर्सिटी में बख्तियार अली खिलजी ने उसको तोड़ा, जलाया, समाप्त कर दिया। और उसकी समाप्ति के साथ ही नालंदा यूनिवर्सिटी जो थी ना, उसमें हिंदू बौद्ध धर्म के लाखों ग्रंथ रखे हुए थे जो उनके धर्म को की निरंतरता को बनाए हुए थे, कंटिन्यूटी को बनाए हुए थे। उस यूनिवर्सिटी में एक लाइब्रेरी हुआ करती थी, आपको पता होगा। वो ऐसी लाइब्रेरी थी जिसे जब बख्तियार अली खिलजी ने जलाया तो वो लगातार 3 महीनों तक लाइब्रेरी जलती रही। इतनी किताबें थी, इतना साहित्य था, क्योंकि बौद्ध धर्म का जो साहित्य था ना वो किताबों में था, और जब जो ज्ञान था वो साहित्यों में था, और उस साहित्य को ही बख्तियार अली खिलजी ने क्या कर दिया, जला दिया। बौद्ध धर्म की अहिंसा के विरोध में इस्लामिक सिद्धांतों की हिंसा थी, और इसीलिए बौद्ध धर्म को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। बौद्ध जो हमारे बुद्धिस्ट मॉन्क थे उनको तो बिल्कुल लाखों की तादाद में मार दिया गया। तो बौद्ध धर्म के पतन के लिए बहुत हद तक इस्लामिक आगमन भारत में वो जिम्मेदार माना गया है। एक और धार्मिक जो प्रभाव मैं अगर कहूं कि पड़ा, हालांकि वो उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं था, पर एक हाँ प्रभाव जरूर पड़ा धार्मिक तौर पे, वो है मुस्लिम धर्म में हिंदू प्रथाओं का प्रचलन। ये बात थोड़ी सी अजीब लगी कई लोगों को, मुस्लिम धर्म में हिंदू प्रथाओं का प्रचलन, ठीक है। ये क्या कहानी है, दरअसल आपको दिख रहा होगा ना, ये लिखा है मुस्लिम धर्म में हिंदू प्रथाओं का प्रचलन। आप लिखते जाइएगा, साथ साथ ना नोट्स बनाते जाइएगा। कहानी यह है कि जब सैकड़ों वर्षों तक हम हिंदू मुसलमान साथ साथ रहे, तो कई सारी
हिंदू चीज़ों को इस्लामिक लोगों ने अपने यहाँ अपनाया, उनको स्वीकार किया। जैसे उन्होंने ऐसा नहीं है कि अपने मूल प्रथाओं को त्यागा, बिल्कुल ऐसा नहीं है, मगर कई सारे सिद्धांतों को अपनाया। पारंपरिक जो वेशभूषा है उसको स्वीकार किया गया। भारत में जो कई सारे हिंदू धर्म की जो परंपराएं हैं उसको स्वीकार किया गया। इस्लाम धर्म के परंपराओं को भी भारत में शामिल किया गया, है ना। जैसे मैं अगर एग्जांपल दूं तो रीति रिवाजों में मुसलमानों में पर्दा प्रथा का प्रचलन था, उस पर्दा प्रथा को हिंदू समाज ने भी स्वीकार किया। हिंदू धर्म के कई सारी परंपराएं हैं, खासतौर पे खान पान की परंपरा हो, रीति रिवाजों की परंपरा हो, कपड़े पहनने की परंपरा हो, और भी जो सांस्कृतिक चीज़ों की परंपराएं, वो भी इस्लाम धर्म में स्वीकार की गई और उनका पालन आज भी किया जाता है। तो ये जो कुछ थे ना, ये धार्मिक प्रभाव थे, यानी इस्लाम के आगमन के धार्मिक प्रभाव जो हुए वो भारत में। अब मैं बात करूं कि इस्लाम के आगमन के भारत में सामाजिक प्रभाव क्या हुए, यानी जो भारत में इस्लाम आया बच्चा, उसका सामाजिक प्रभाव क्या था, यानी सोशल इफेक्ट क्या था। क्या लगता है आपको, कुछ सामाजिक प्रभाव पड़ा होगा? देखिए मुझे यार बार बार ना पानी पीना बहुत ज़रूरी है, तो आप लोग डिस्टर्ब हो तो उसके लिए क्षमा। क्या सामाजिक प्रभाव पड़ा? सबसे पहला इंपैक्ट क्या पड़ा पता है? अच्छा, जाति प्रथा तो सब जानते हैं क्या होता है ना। भारत में वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था ये हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण स्वरूप को निर्धारित करते हैं, स्ट्रक्चर बताते हैं। और जो जाति प्रथा है, वो जाति प्रथा इस्लाम के आने के बाद बहुत ही स्ट्रांग हो गई। स्ट्रांग क्यों हो गई? क्योंकि जाति प्रथा जो है हमारे देश में अगर हम देखें तो जो हिंदू धर्म के फॉलोवर थे, तो एक प्रभाव आप लिखेंगे जाति प्रथा का दृढ़ होना। क्योंकि जो कट्टरतावादी लोग थे ना हिंदू धर्म के, उन्होंने कहा कि यार ऐसा ना हो कि हमारे धर्म के लोग छोड़ करके इस्लाम में चले जाएं, तो उन्होंने आंतरिक प्रतिबंध मजबूत कर दिए। और जाति प्रथा क्या है? एक आंतरिक प्रतिबंध है। अंबेडकर साहब ने कहा था कि जाति प्रथा क्या है? एक किले की दीवार है जिसमें एक व्यक्ति दूसरी तरफ नहीं जा सकता। तो वही है कि जाति प्रथा को इतना मजबूत कर दिया गया ताकि व्यक्ति छोड़ करके अपने धर्म को ना जाए, तो दृढ़ हो गई जाति प्रथा। दूसरी बात, जाति प्रथा का दृढ़ता होने का एक कारण यह भी था कि हिंदू धर्म के लोग मुसलमान यानी इस्लाम के कट्टरता का सामना कर सकें, यानी टूट के भागे ना, और ना ही उनके हमले के आगे झुकें, अपनी जाति अपनी वर्ण व्यवस्था को लेकर के प्रतिबद्ध रहे। इसलिए जाति प्रथा क्या हो गई और दृढ़ हो गई और मजबूत हो गई। ठीक है। दूसरी बात, एक सामाजिक प्रभाव जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है भारतीय समाज में विलासिता का प्रभाव या विलासिता का। ऐसा नहीं है कि अच्छा, विलासिता का मतलब समझ रहे ना? विलासिता का मतलब क्या होता है? विलासिता मतलब लग्जरी लाइफ, जो लग्जरियस होती है, लग्जरियस लाइफ, उसे हम बोलते हैं विलासिता। तो हुआ ये कि भारतीय समाज में शुरुआत में तो देखो, शुरुआत में जब मुसलमान आक्रमणकारी भारत में आते हैं ना, तो बड़ा ही संयमित जीवन जीते हैं, मतलब इस्लामिक सिद्धांतों का पालन करते हैं बहुत सारे। चलिए, भारतीय समाज में विलासिता का प्रचलन बढ़ना, इसी पर हम बात कर रहे थे। विलासिता मैंने बताया था लग्जरियस, और शुरुआत में प्रारंभ में
जब मुसलमान शासक आए तो वो बड़ा ही संयमित जीवन जीते थे, मगर जैसे जैसे भारत की धन संपदा पर उनका अधिकार हुआ तो उनकी जिंदगी में बड़े ही लग्जरियस जो है मूवमेंट आने लगे, जैसे शराब का सेवन करना, जुआ खेलना, सट्टा खेलना और अपने दरबार में कई सारी विलासिता की चीजों का समागम कराना, लग्जरियस लाइफ जीना, पैसा बर्बाद करना, फिजूल खर्ची करना। और खास तौर पे जो पुरुष जो सुल्तान थे, जो जो अमीर वर्ग था, जो सेनापति लोग होते थे, जो नोबल क्लास थी, उनके जीवन में लग्जरियस में एक इंपॉर्टेंट चीज थी, वह है महिलाओं को शामिल करना। जैसे मुगलों के समय पर एक हरम हुआ करता था, वैसे ही दुनिया के कई सारे देशों की सुंदर महिलाओं को अपने दरबार में शामिल करना, ये भी लग्जरियस का एक पार्ट था। तो ये जो चीज़ें थी ना, ये शुरुआत में शामिल हुई, आने लगी इस्लाम। और क्योंकि इस्लामिक ये सुल्तान लोग थे, ये नोबल क्लास थी, यानी ये राजनीतिक सत्ता में थे, राजनीतिक रसूखदार लोग थे, तो भैया समाज के आम जन भी इनसे प्रभावित हुए और ये विलासिता, ये जो लग्जरियस है, ये धीरे धीरे समाज में फैलने लगी। तीसरा एक जो सामाजिक प्रभाव उस समय पर हमारे समाज पर पड़ा इस्लाम धर्म के आगमन से, वो है पर्दा प्रथा। क्या है मेरे दोस्त? पर्दा प्रथा। वैसे पर्दा प्रथा आपको सबको पता है कि ये हिंदू समाज में प्रचलित नहीं थी, मगर मुसलमान धर्म में पर्दा प्रथा का पालन किया जाता था। और जब मुसलमान धर्म की महिलाएं इसका पालन करती थी तो कई बार तो हिंदू धर्म ने उसको एज यूजुअल अपना लिया और कई जगह जबरदस्ती भी अपनाया गया और कई बार प्रोटेक्शन के लिए भी अपनाया गया। कैसे? क्योंकि क्या था कि जब मुसलमान जो नोबल लोग हुआ करते थे, जो सुल्तान होते थे या जो सेनापति लोग होते थे या जो अधिकारी लोग होते थे, खास तौर पे वो लोग क्या करते थे कि भारतीय समाज में हिंदू महिलाओं पर बुरी नज़र रखते थे और उस बुरी नज़र के कारण उनसे अपने आप को बचाने के लिए महिलाएं जो है पर्दा प्रथा करने लगी, ताकि उनके चेहरे पर उनकी दृष्टि ना पड़े और उनकी सुंदरता उनको दिखाई ना दे। दूसरी एक बात यह है कि समाज में, खासतौर पे राजपूत समाज में पर्दा प्रथा का प्रचलन इसी वजह से आया। एक और सामाजिक प्रभाव पड़ा इस्लाम के आगमन का, वो है हम कहें तो बाल विवाह। बाल विवाह का भी कनेक्शन कुछ इसी तरह से है, चाइल्ड मैरिज। दरअसल हिंदू समाज में जो महिलाएं होती थी पहले, उनका बाल विवाह नहीं होता था बच्चियों का या बच्चों का, मगर जब इस्लाम धर्म के आक्रमणकारी आए तो वो लोग क्या करते थे कि हिंदू धर्म की महिलाओं को जबरदस्ती अपने साथ ले जाते थे, उनसे निकाह भी करते थे या फिर बिना निकाह के ही अपने साथ में रखते थे। तो ऐसे में क्या होता था कि अच्छा, वो लोग विवाहित हिंदू महिलाओं पर कोई नज़र नहीं डालते थे, ऐसे उनकी कुछ मान्यताएं थी। तो हुआ ये कि हिंदू धर्म के जो लोग थे उन्होंने बाल विवाह करना शुरू कर दिया ताकि उनकी बच्चियां भी क्या रहे, सेफ रहें। इस वजह से बाल विवाह का प्रचलन प्रारंभ हुआ था, उस समय पर समाज में होने लगा था, बड़े पैमाने पर होने लगा था और राजपूत समाज में तो ये बाल विवाह का मेन मुख्य कारण ही बन गया था। एक और सामाजिक प्रभाव पड़ा, वो है महिलाओं की स्थिति में गिरावट या महिलाओं की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध। समाज में महिलाओं की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध। इस्लाम में महिलाओं को लेकर के कई सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं। मुस्लिम उलेमाओं और मौलवियों ने मुस्लिम महिलाओं पर कई सारे प्रतिबंध लगा रखे थे और जैसे ही प्रतिबंध था कि भाई कोई भी महिला बाजार में नहीं जा सकती बिना हस्बैंड या पिता के साथ के या परिवार के साथ के। ये तालिबानी कायदे कानून है, आज भी आपको तालिबान में दिखेंगे और इस्लामिक कई सारे देश है जहां पर ये प्रिंसिपल आज भी बने हुए हैं। तो महिलाओं को लेकर के ना इस्लाम धर्म को के जो मौलवी हैं, जो क्योंकि इस्लाम धर्म पुरुष प्रधान समाज है और उस वजह से महिलाओं को उतने अधिकार नहीं मिले हैं जो अधिकार एक मानव होने के नाते महिला को मिलने चाहिए। तो उन प्रतिबंधों से ये हुआ कि उन प्रतिबंधों से ये हुआ कि समाज में महिलाओं की स्थिति गिरी। जैसे एक फिरोज शाह तुगलक था, शायद दिल्ली सल्तनत का एक सुल्तान, उसने तो महिलाओं के मजार पर जाने पर ही प्रतिबंध लगा दिया था, ठीक है ना। तो रजिया सुल्तान बहुत अच्छी सुल्तान थी, मगर क्योंकि वो महिला थी इसीलिए उसकी सल्तनत को स्वीकार नहीं किया गया।
तो कुल मिलाकर के महिलाओं की स्थिति में बुरा प्रभाव हुआ, प्रतिबंध लगे, और ये प्रतिबंध हिंदू समाज पर भी पड़े। हिंदू धर्म में भी महिलाओं पर ढेर सारे प्रतिबंध लगाए गए, एक तो उनकी सुरक्षा की दृष्टि से, दूसरा इस्लामिक शासन के द्वारा भी लगाए गए। ठीक, एक सामाजिक प्रभाव और है। अच्छा, अब सामाजिक प्रभाव के बाद में ना एक तीसरा प्रभाव, मैंने बताया धार्मिक हो गया, सामाजिक हो गया। भारत में सांस्कृतिक प्रभाव, इस्लाम के आने के सांस्कृतिक प्रभाव क्या रहे, ये भी हमको एक बार बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझना चाहिए, क्योंकि मिश्रित संस्कृति का अभ्युदय इसी वजह से हुआ। ठीक है, अब सांस्कृतिक प्रभाव में जो सबसे पहला प्रभाव भारत में मुसलमान धर्म के आने के बाद में हुआ, वो है भाषा के क्षेत्र में। और भाषा भी कौन सी? उर्दू। आपको पता है कि भारत में ना उर्दू का विकास कैसे हुआ? भाई इस्लाम के आने के पहले भारत में अपनी संस्कृत साहित्यिक भाषा थी और दूसरी भाषाएं थी। इस्लामिक लोग आए तो वो अरबी बोलते थे, फिर मुसलमान लोग आए, खासतौर पर मुगल, तो फारसी बोलने लगे। तो जो है उर्दू भाषा का विकास इसीलिए किया गया कि अरबी और जो लोकल लैंग्वेज है, जैसे हिंदी है, भाई हिंदी और फारसी का मिक्स्ड ही उर्दू है, तो ऐसी कॉमन लैंग्वेज डेवलप की गई जो सबको समझ में आ जाए आसानी से। उर्दू बहुत ही अच्छी भाषा मानी गई है, और नो डाउट है भी सही। उसके जो अल्फाज हैं, बहुत नजाकत वाले अल्फाजों का इस्तेमाल होता है उर्दू में। तो उर्दू का विकास हुआ, और दोनों भाषाओं के मिलने से, फारसी अरबी और लोकल भाषा के मिलने से। एक और सांस्कृतिक आपको प्रभाव दिखाई देता है, वो है कलाओं का सम्मिश्रण। कलाओं का सम्मिश्रण, जैसे आप देखेंगे कि जब इस्लामिक लोग भारत में आते हैं तो कला में एक सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है जो हमारा स्थापत्य कला है। अब जो भारत में जब स्थापत्य कला की शुरुआत होती है, तो आपने देखा होगा राजपूत स्थापत्य बड़ी प्रमुखता से उस समय पर प्रचलित था। अब हुआ ये कि इस्लामिक लोगों ने भारत में स्थापत्य प्रारंभ किया, तो भैया स्थापत्य में जो बनाने वाले लोग हैं वो तो भारतीय रहे। भाई उन्होंने बनवाया, भले ही मस्जिद बनवाया हो या फिर अपने रहने के महल बनवाए हो, मगर उसमें बनाने वाले कलाकार तो भारतीय थे। तो भारतीय कला का, भारतीय प्रचलित परंपराओं का उनके इस्लामिक मोनुमेंट्स पर, उनके इस्लामिक उस पर स्थापत्य पर एक गहरा प्रभाव पड़ा। जैसे आप फतेहपुर सीकरी का स्थापत्य देखिए, वहां पर आप जाएंगे तो उसमें आपको राजपूत शैली का प्रभाव दिखेगा, दक्कन की शैली का प्रभाव दिखेगा, है ना। बना है इस्लामिक, पत्थर जो इस्तेमाल किए हुए हैं वो भारतीय पत्थरों के इस्तेमाल हुए हैं। आप कुतुब मीनार के आसपास चले जाइए, कहते हैं कि कुतुब मीनार तो पहले जैन और हिंदू मंदिरों का एक समूह था, जिसे तोड़ करके कुतुब मीनार और उसके आसपास मस्जिदें बनाई गई। तो भाई वो पत्थर तो हिंदू धर्म से ही संबंधित थे। तो कला का अब हुआ ये कि जब इस्लामिक लोगों ने, जब खासतौर पे अगर हम एक चीज देखें तो वास्तुकला की एक नई शैली का विकास हुआ, और उस वास्तुकला में दोनों ही हिंदू और इस्लामिक कलाकारों का भूमिका रही। समन्वय स्थापित हुआ था। मुस्लिम आक्रमणकारियों ने भारत पर आक्रमण से पहले पश्चिम में, पूर्वी अफ्रीका में, उत्तरी अफ्रीका में और दक्षिण पश्चिम यूरोप की कई शैलियों को मिला करके ना अपनी एक विशिष्ट शैली का निर्माण किया था। और जब वो भारत में आए तो यहाँ की हिंदू शैली से भी बड़े प्रभावित हुए, और इसी वजह से एक जो उनके स्थापत्य और हमारी स्थापत्य से एक नया विकसित रूप सामने आया। तो भाई स्थापत्य या कलाओं का सम्मिश्रण एक प्रभाव है। दूसरी बात है संगीत कला। जैसे भाई इस्लाम धर्म द्वारा संगीत कला को शुरुआत में एक्सेप्ट नहीं किया था, मगर भारत में जब दिल्ली सल्तनत स्थापित हुई तो संगीत कला क्योंकि भारत में ज़्यादा पनपी थी, तो जैसे बलबन था, बलबन का एक पुत्र था बुगरा खां, उसने संगीत को प्रश्रय दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने संगीत को अपने दरबार में प्रश्रय दिया और भारतीय संगीत से वो बड़े प्रभावित भी हुए। जब मुगल आए तो मुगलों ने क्या किया, मुगलों ने भारत में खासतौर पे अकबर के समय पर संगीत को विशेष प्रश्रय दिया। तो इस्लामिक जैसे सूफी संगीत,
भाई सूफी संगीत क्या है? सूफी संतों ने अल्लाह की इबादत के लिए संगीत को एक महत्वपूर्ण हथियार की तरह इस्तेमाल किया। तो वो संगीत का प्रभाव भारत में भी पड़ा और आज भी हम उस संगीत का मजा लेते हैं। तो कला का सम्मिश्रण हुआ, इस्लामिक कला और भारतीय कला का। जैसे मैं एक एग्जांपल लूं आपको, तो एक जो कला का रूप होता है जिसे हम कहते हैं भाई, जैसे साहित्य है, मैं समझाता हूं। तुर्की फारसी साहित्य में रुचि रखते थे। तुर्की सुल्तान या फारसी जो सुल्तान थे, जो बादशाह थे, वो साहित्य में बड़ा रुचि रखते थे। और भारत में साहित्य तो परंपरागत तौर पर होता रहा है। दिल्ली सल्तनत के दौरान अमीर खुसरो, उसने भारतीय कवियों में सर्वश्रेष्ठ स्थान हासिल किया है। फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा भी लिखी है। मुगल सल्तनत के दौरान भारत में कई सारे ग्रंथ लिखे गए, चाहे वो आयुर्वेद पर लिखे हों, चाहे संगीत पर लिखे गए हों, चाहे वो फिर हमारे हिंदू रामायण महाभारत का ट्रांसलेशन हो। तो भाई कंसेप्ट हमारा है, मगर लिखा गया है फारसी या तुर्की भाषा में। तो यानी ये लिखने का तरीका तुर्की या फारसी होगा, मगर कंटेंट जो है वो क्या है, भारतीय है। तो दो कलाओं का सम्मिश्रण भी इस्लाम के आगमन के बाद ही आपको दिखता है। फिर एक चीज है, वो है ये हिंदू कला का विनाश या हिंदू कला का पतन। क्योंकि राजनीतिक पतन के साथ साथ हिंदू कला का भी पतन हो गया, क्योंकि पहले राजनीतिक दरबार के लोग हिंदू कलाकारों को अपने यहाँ दरबार में संरक्षण देते थे। परंतु इस्लाम के आने के बाद, सल्तनत उनके हाथ में जाने के बाद, हिंदू कला का पूरी तरह से क्या हो गया, पतन हो गया। हिंदू साहित्य का पतन हुआ, हिंदू स्थापत्य का पतन हुआ। हजारों सालों से भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने वाले हमारे हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया। वो केवल एक भगवान के स्थापना के ही स्थल नहीं थे, वो महान सभ्यता के प्रतीक थे, वो महान स्थापत्य के नमूने थे जिनको तोड़ दिया गया। चाहे फिर वो गजनबी ने तोड़े हो, चाहे गौरी ने तोड़े हो, चाहे खिलजी ने तोड़ा हो, चाहे ऐबक ने तोड़ा हो, चाहे वो औरंगजेब और शाहजहां ने भी तोड़े हो। तो भैया हिंदू संस्कृति का क्या हुआ, पतन हुआ, हिंदू कला का पतन हुआ। हमारे प्राचीन शिक्षा केंद्रों का भी पतन हुआ। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रभाव था कि शिक्षा केंद्रों का क्या हुआ, पतन हुआ। ठीक है, तो नालंदा हो, विक्रमशिला हो, तक्षशिला हो, ये महान महान शिक्षा केंद्र थे। और उज्जैन, वाराणसी, काशी अपना, हमारे दक्षिण भारत में कई सारे स्थल, चाहे वो तंजौर हो, चाहे कांचीपुरम हो। उत्तर भारत में कश्मीर, ऐसे कई सारे स्थल थे जो हिंदू धर्म या हिंदू साहित्य या हिंदू शिक्षा के केंद्र थे, बौद्ध शिक्षा के केंद्र थे, राजनीतिक शिक्षा के केंद्र थे। उन सब का क्या हुआ, इस्लाम के आने के बाद पतन हो गया। और इसके पतन के लिए वो बहुत हद तक जिम्मेदार थे। तो जब हम पढ़ते हैं कि इस्लाम का भारत में प्रभाव क्या हुआ, तो ये इस्लाम का प्रभाव हुआ। मिश्रित संस्कृति का भी उदय हुआ। इस्लाम के आने के बाद में हमने उनके बहुत सारे तौर तरीकों को अपनाया। हिंदू धर्म से वो भी प्रभावित हुए, हम उनसे प्रभावित हुए। और इस प्रभाव की वजह से एक जो नई संस्कृति आई मध्यकाल में, चाहे वो कला के क्षेत्र में हो, चाहे साहित्य के क्षेत्र में हो, चाहे वो नृत्य के क्षेत्र में हो, चाहे स्थापत्य के क्षेत्र में हो, मिक्स संस्कृति, आई थिंक मुझे लगा आप लोगों को समझ में आई होगी। तो ये टॉपिक में मैंने दो चीजें शामिल की हैं, एक मिक्सिक संस्कृति का उदय और भारत पर इस्लाम के प्रभाव। इस्लाम के प्रभाव ज्यादा आपको दिखाई देंगे। तो भैया कई दिनों के बाद आज एक क्लास थी और बीच में डिस्टर्ब भी हो गया है क्योंकि टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी। तो मुझे लगा कि ये आप इस चीज़ों को आप समझेंगे। और बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आप लोगों के लिए मुझे लेकर के आने हैं। आप भी कुछ अलग से पढ़ना चाहें तो कमेंट बॉक्स में बता दें भैया, हम आपको स्पेशली पढ़ा देंगे। तो ये एक चैप्टर था। मुलाकात करते हैं अगली क्लास में। और जो बच्चे 2022 की प्रीलिम्स परीक्षा में, 21 की परीक्षा में नहीं निकल पाए हैं, उन लोगों से एक ही बात कहूंगा कि प्रीलिम्स दोबारा होने वाली है जनवरी फरवरी में। जी तोड़ मेहनत करें और लग जाएं इस परीक्षा की तैयारी में। ठीक है, चलिए मुलाकात करते हैं अगली क्लास में।
थैंक यू सो मच।